हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल बोर्ड क्लास 9 का लेसन 7। इसके पहले के सारे लेसन अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के उसके बाद तक के जितने भी हैं 6 तक। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। अगर आपको लगता है कि उसे देखने के लिए अभी बहुत टाइम है तो आप उसे टाइम निकाल करके देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे लेसन 7 की, और इसके लाइन बाय लाइन को हम हिंदी में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसका नाम है टॉम लूजेज अ टूथ। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉम नाम का कोई लड़का है जो क्या होता है, लूज का मतलब ऐसे होता है खो देना, तो उसकी एक दांत टूट जाती है, उसी पर बेस्ड है। ये एक मोक स्टोरी है, हास्यप्रद कहानी है, जिसमें एक बच्चा कोशिश करता है कि उसके स्कूल ना जाना पड़े और उसके लिए वो अलग अलग बहाने बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना और समझना। तो हमारा जो लेसन है लेसन 7, उसका नाम है टॉम लूजेज अ टूथ और लिखा गया है यह मार्क ट्वेन के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों को इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होता है। ये एक अमेरिकन नेम है और इसका होगा मार्क, MARK लिखा हुआ है, मार्क नहीं, मार्क ट्वेन जो लिखा हुआ है इसको बहुत लोग वैन पढ़ते हैं। वैन सही नहीं है, ट्वेन ही होगा, या ट्वेन। ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक भी कर सकते हैं गूगल करके, मैंने कर लिया है। स्टार्ट करते हैं, इनके राइटर को पहले समझेंगे। मार्क ट्वेन बोर्न इन 1835 एंड डाइड इन 1910। मार्क ट्वेन जिनका जन्म 1835 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई थी, वो क्या थे? वो एक स्यूडोनिम थे, स्यूडोनिम से जाने जाते हैं, स्यूडोनिम ऑफ सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। स्यूडोनिम का मतलब होता है फेमस नेम या फिर लिटरेरी नेम। लिटरेचर की दुनिया में जिस नाम से फेमस हुए, हम लोग अपने तरफ से इसको कहते हैं निक नेम। इस नेम से ये फेमस हुए हैं लिटरेचर की दुनिया में। उसका नाम है मार्क ट्वेन, लेकिन इनका रियल नेम है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। ये आपको याद रखना चाहिए। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, ये थे एक अमेरिका के ऑथर, माने होता है लेखक, एंड ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है वे लोग जो व्यंग करते हैं, व्यंगकार जिसको हम लोग कहते हैं अपना भाषा में। यानी कि वो बोलेंगे कुछ और, मीनिंग होगी कुछ और उसकी, और वहाँ से वो लोगों को हंसा भी देंगे और कुछ सिखा भी देंगे। अपने मन में आप एक इमेज रखना चाहें तो रख सकते हैं कपिल शर्मा का। ठीक है, जहाँ वो किसी की बुराई करते हैं उससे थोड़ा सा मजाक का बात सामने आता है, इसी बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम। ही रॉट द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड इट्स इक्वल। देखिए ये इतने फेमस, इनका जो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जो लिखा गया है इतना फेमस था कि इस पर टेलीविजन शोज और मूवीज भी बन चुकी है। तो उन्होंने जो लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, टॉम एक आदमी का नाम है टॉम सॉयर, उसके एडवेंचर्स मतलब होता है उसकी अद्भुत कहानियों के बारे में जो वो कर उसके लाइफ में घटती है, उसको दिखाया गया है। एंड इट्स सिक्वल, सिक्वल का मतलब होता है इसके बाद अलग अलग पार्ट आते जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में कई टाइप के प्ले देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली, तो उस तरह से उसका एक और पार्ट भी आया, बाहुबली पार्ट 2, लेकिन वो सीक्वल कहलाएगा या प्रीक्वल, ये समझना जरूरी है। तो याद देखिए, बाहुबली पार्ट 2 में हमें स्टोरी जो दिखाई गई है वो पहले की है, यानी वो उसका प्रीक्वल था, पहले का पार्ट था, लेकिन बाद में अपलोड हुआ समझ लीजिए, या फिर बना। अब आगे समझ में आ गया होगा इसका मतलब। द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ये भी इनकी फेमस राइटिंग्स में से है। ही हेल्प टू क्रिएट एंड पॉपुलराइज अ डिस्टिंक्टिव लाइन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बेस्ड ऑन अमेरिकन थीम्स एंड लैंग्वेज। देखिए, हालांकि अगर जानना चाहें तो इनके पहले भी अमेरिका में राइटिंग्स लिखी जाती थी, कहानियाँ और कविताएं प्रचलित थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने प्रसंगों के द्वारा अपने भाषा में आधारित अमेरिकी साहित्य की रचना करने के बारे में सोचा, और इन्होंने एक अलग ही शाखा या अलग ही प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक अवधारणा बनाई, जिसमें अमेरिकन लोगों के द्वारा बात की गई अमेरिका के लिटरेचर के बारे में। और इनकी जो ये बात थी वो आगे जाकर के बहुत ही पॉपुलराइज हो गई, बहुत ही फेमस हो गई। आगे हम समझेंगे इस टेक्स्ट को, जो ही बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसके बारे में समरी देखिए। दिस टेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट, यह जो टेक्स्ट है एक उद्धरण है, यानी कि यह लिया हुआ भाग है ऑफ मार्क ट्वेन्स नॉवेल द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। नाम भी है इसका द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, उसी से इसको लेकर के छापा गया है। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट द चाइल्डहुड प्रैंक। प्रैंक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए, किसी को पता है? प्रैंक का मतलब होता है मजाक। आप लोगों को प्रैंक वीडियोस बहुत पसंद आते होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कॉमेडी होती है, इसलिए तो वही प्रैंक्स की बात हो रही है। तो इस स्टोरी में हम लोग बात करते हैं एक प्रैंक के बारे में, यानी एक मजाक के बारे में, ऑफ अ यंग बॉय। किसका? एक यंग बॉय का, एक नौजवान बच्चे का। ठीक है, हु इज लुकिंग फॉर वेज, जो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, खोज रहा होता है तरीकों के, वैसे तरीकों के बारे में। टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल ना जाए, उसे कुछ ऐसा मिल जाए तरीका जिससे वो स्कूल आज ना जाए, इसके लिए वो
कुछ तलाश रहा है, तरीके खोज रहा है, बट इज कॉट इन हिज ऑन ट्रैप, लेकिन वो खुद के ही जाल में खुद फंस जाता है। यानी कि वो जो तरीका खोजता है वो तरीका उस पर भारी पड़ जाता है। सिंपल कहेंगे जैसे को तैसा। अब स्टोरी स्टार्ट होती है और आनंद वाला पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम हंसने वाले में है। स्टोरी आपको गुदगुदाएगी भी और बहुत ही आनंद भी आपको आएगा इसे पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग टू बी मिजरेबल। टॉम जो था, लड़के का नाम है, वो मंडे मॉर्निंग को हमेशा मिजरेबल समझता था। मिजरेबल का मतलब होता है दुखदाई, या वर्ड को याद रखिएगा, मिजरेबल का मतलब दुखदाई। उसको जब भी कभी सोमवार आता तो वो उसको दुखदाई प्रतीत होता। क्यों होता, उसका पीछे का रीजन है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग बिगिन जो था, मंडे जो था वो बिगिन करता था, प्रारंभ कर दिया था अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। अनदर वीक का मतलब होता है आगे, क्योंकि इसके बाद उसको विद्यालय जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा और दिन भर उसका वहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए स्लो मतलब धीरे धीरे, और सफरिंग का मतलब होता है उत्पीड़न सहना, तो उसको परेशानियां सहना। तो विद्यालय नहीं जाना चाहता है, ऐसा बच्चा है, यहाँ से क्लियर है। तो उसके लिए मंडे क्या है, बोरिंग डे है, समझ लीजिए। टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली। टॉम अभी लेटा हुआ है और सोच रहा है। प्रेजेंटली का मतलब हो गया वर्तमान में। और वो विश्ड करता है, इच्छा करता है। वो इच्छा क्या किया, ही विश दैट ही वॉज सिक। उसने इच्छा यह की कि शायद काश वो बीमार होता। देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, उसको घर में ही रहने के लिए मिल जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। ये आगे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बच्चे को ध्यान से देखिए, कितना नटखट बच्चा है, यहाँ पर क्या क्या बहाने बनाता है। ही इन्वेस्टिगेटेड। अब देखिए, अब सोच रहा है कि वो क्या है तरीका जिससे कि मैं स्कूल ना जाऊं। तो वो खुद के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है कि शायद मेरा तबीयत खराब हो जाए, ऐसा मैं कुछ बताऊं तो मेरे किस अंग में खराबी है, वो ऐसा खोजने की कोशिश करता है। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ही इन्वेस्टिगेटेड हिज बॉडी विद द होप ऑफ फाइंडिंग सम एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कुछ खराबी या कुछ बीमारी। तो अपने बॉडी को इस आशा में खोजता है कि कहीं तो कुछ खराबी होगी। ही थॉट दैट ही हैड फाउंड सिम्टम्स ऑफ स्टमक ट्रबल। लेकिन तभी उसको यह समझ में आता है कि शायद उसको एक सिम्टम्स, एक जो है, सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। किस चीज़ का लक्षण मिलता है उसको देखने को, तो स्टमक ट्रबल का मतलब पेट में गड़बड़ी होना, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम। तो वो सोचता है कि चलो अब तो कुछ फायदा हुआ, मुझे स्टमक ट्रबल वाला नाम का एक प्रॉब्लम मिल गया है जिसको मैं दिखा सकूँ। लेकिन क्या होता है, देखिए ध्यान से, ही बिगन टू ग्रो होपफुल। अब उस बात को लेकर के आसान्वित होने लगता है कि चलो एक तो बीमारी मिल गई जिसके कारण मैं बताऊंगा घर में और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बट हाउएवर, अब क्या कहें, हाउएवर द सिम्टम्स सून ग्रू फीबल एंड होली वेंट अवे। लेकिन क्या होता है कि जो पेट दर्द की गड़बड़ी थी या पेट में जो प्रॉब्लम था, उसका लक्षण जो था वो शीघ्र ही अंत हो गया, खत्म हो गया। फीबल का मतलब होता है कमजोर होना। तो जब कोई बीमारी कमजोर हुई मतलब हम लोग अच्छे हैं, तभी तो बीमारी कमजोर हो गई। आई थिंक अब ये क्लियर होगा। आगे के पैरा को देखिए। टॉम थॉट फर्दर। अब आगे टॉम सोचा। सडनली ही डिस्कवर समथिंग। तो अचानक से उसको कुछ मिल जाता है। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज। उसका ऊपर का आगे का जो दांत है, फ्रंट टीथ जो है वो लूज है। लूज का मतलब ढीला है। सिंपली भाषा में कहें तो हिल रहा है उसका आगे का दांत, ऊपर वाला। ही फेल्ट लकी। और अपने आप को वो क्या भाग्यशाली समझता है जब उसको ऐसा पता चलता है तो। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ही फेल्ट लकी एंड ही वॉज अबाउट टू ग्रोन। अब वो चिल्लाने ही वाला था। ग्रोन का मतलब होता है कराहना या चिल्लाना दर्द में। ठीक है, तो वो चिल्लाने ही वाला था। व्हेन इट ऑकर टू हिम, तभी उसके दिमाग में आता है दैट कि इफ आंट पॉली वॉज टू नो शी हैड श्योरली पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। क्या बोलता है, उत्तेरी, मैं चिल्लाऊंगा और अगर मैं चिल्लाता हूँ तो आंट पोली जो उसकी आंटी है उसको पता चल जाएगा, और जैसे वो जानेगी इस चीज़ को, वो क्या कर लेगी, जरूर इसे उखाड़ देगी। पुल इट आउट का मतलब होता है दांत को खींच के उखाड़ना। श्योरली मैंने जरूर। दैट वुड हर्ट, और वो कहता है ये तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, और हर्ट होने लगेगा। हर्ट होने का मतलब यहाँ हुआ कि उसको दर्द महसूस होने लगेगा, और जब दर्द होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो बोलता है कि भैया ये तो प्रॉब्लम वाला आ गया बात। देन पढ़िए आगे। टॉम थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। अब वो सोचता है कि चलो एक जो मिला है प्रॉब्लम, इसको होल्ड में रखते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ डिस्कवर करते हैं जिससे ज़्यादा आसानी से मैं रह सकूँ।
मेरा को दर्द भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो प्रेजेंट के लिए वो क्या करता है, बोलता है साइड में रह भैया, दांत वाला दर्द, तो इसके बाद वाला बात करता है। ही रिमेंबर्ड, तभी उसको क्या होता है, उसने कुछ याद किया, उसको कुछ याद आया। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, ही रिमेंबर्ड हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर द सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 days एंड मेक हिम लूज अ फिंगर। उसके बाद उसको महसूस किया उसने, अगला बहाना था इसका ये, कि उसके पैर की कोई उंगली जो है उसमें दर्द है, और उसने कहीं किसी डॉक्टर से ये सुना है कि ये जो दर्द है इसके वजह से 3 दिन तक के किसी आदमी जो है, मतलब कोई पेशेंट है, उसको क्या करना पड़ सकता है, वो 3 दिन तक के दर्द रह सकता है, 3 days के लिए एक दर्द रहता है। और अगर नहीं इलाज हुआ, नहीं आराम करता है, तो लूज अ फिंगर, मतलब उसकी एक उंगली भी काटी जा सकती है। अब सोच रहे हैं कितना बड़ा शैतान है ये, क्या क्या दिमाग में इसके बात आ रहा है अभी, दुकान मतलब ये सॉरी दुख वाले, या फिर वो पैदा कर रहा है ऐसी बातें जिससे कि उसको स्कूल ना जाना पड़े। इतने सारे बहाने, इतना अगर वो पढ़ाई में दिमाग लगाए तो उसका दिमाग का बात ही क्या होगा। ही अगरली ड्रू, इगरली माने होता है उत्सुकता से, ड्रू हिज सोर टो जो होता है उसका अंगूठा जो होता है, उसको क्या करता है वो बाहर करता है फ्रॉम अंडर द सीट, सीट से, सीट मतलब हो गया यहाँ पर बेड सीट की बात की जा रही है, एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, और इसको ऊपर उठा कर देखता है, अरे कुछ भइल बका एकरा में, कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ समझने के लिए वो इसे देखता है। समझ में आ रहा ना? ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। जो कि केवल मज़ा ही लेना आपका काम तो नहीं है ना, इसमें पढ़ना भी है, समझना भी है। चैप्टर आपके अगर सिलेबस में है तो बहुत ही है, ऐसा नहीं कि बंगाल बोर्ड में ही है, बहुत सारे अलग अदर बोर्ड्स में भी ये स्टोरी मैं पढ़ चुका हूँ, मॉक स्टोरीज रहती है। ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, अब उसको पता तो नहीं है कि एक्चुअली पैर दर्द के लिए सिम्टम्स की क्या, मतलब कौन से लक्षण होते हैं जो दिखते हैं तो समझ में आता है कि पैर दर्द या उंगली में दर्द होगा। तो हाउएवर, जैसे तैसे, इट सीम्ड लाइक अ गुड चांस, फिर भी उसको क्या लगता है कि चलो ये अच्छा चांस है, मतलब दांत दर्द से तो बढ़िया है ये, क्योंकि इसमें टेंशन थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें अंट उखाड़ेंगे नहीं। टॉम फेल टू ग्रोनिंग, अब टॉम क्या करता है, रियल में ग्रोन करने लगता है, मतलब कराहने लगता है, दुख में रोने लगता है, दर्द में। बट हिज ब्रदर सीड स्लेप्ट ऑन, लेकिन उसका भाई अभी भी सोया हुआ है, क्या है, वो सो ही रहा है, उसको अब कोई मतलब नहीं इसकी आवाज़ से, सोता ही जा रहा है। दैट से सुनिएगा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, अब टोन क्या है, और तेज जो मतलब और तेजी से रोना स्टार्ट किया। ही फैंसीड, उसने दिखावा किया, दैट कि ही बिगेन टू फील पेन इन द टो, कि उसके टो में, उसके अंगूठे में जो है दर्द हो रहा है। लेकिन नो रिस्पॉन्स, उसके ब्रदर की तरफ से जो उसके बगल में सोया हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई बात पर ध्यान नहीं देता वो। आगे दिखाऊंगा आपको स्टोरी में कैसे सोया हुआ है। कैम फ्रॉम सीड, लेकिन सीड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। टॉम देन स्टार्टेड अ सक्सेशन ऑफ ग्रोन्स, टॉम क्या करता है तब, अब और लगातार एक के बाद एक लगातार चिल्लाना स्टार्ट कर देता है वो। हाउ एवर सीड स्नोर्ड ऑन का मतलब होता है खराटे लेते रहता है, उसका भाई जो सीड उसके बगल में सोया हुआ है वो ऐसे ही खराटे लेते रहता है। टॉम एक्सक्लेम्ड टॉम बिकम एक्साइटेड, अब इसके बाद टॉम थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। ही सेड, तब वो कहता है, चिल्लाता है, सीड सीड एंड सोक हिम, और उसे हिला देता है। दिस कोर्स वर्क वेल, और ये जो होता है अच्छा काम कर जाता है। अब आप फोटो में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे ये टॉम नाम का लड़का अपने पैर को उठा करके इंस्पेक्शन कर रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा देख सके हम लोग। आगे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सीड यॉन्ड, सीड जो है उबासी लेते हुए, यानी कि सुबह जैसे हम उठते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हवा खींचने के लिए मुंह को अपने फाड़ते हैं, यानी खोलते हैं सिंपली, तो वैसे करते हुए उठता है। देन राइजिंग हिमसेल्फ ऑन हिज एल्बो, फिर वो अपने एल्बो माने कि उन्हीं का सहारा लेते हुए उठता है। इस फिर है स्टेयर्ड एट टॉम, और उसके बाद टॉम पर क्या करता है, उसको देखता है। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम क्या है अभी भी रो ही रहा है। सीड सेड टॉम, से टॉम, सीड ने कहा, कहो टॉम क्या हुआ कहो। नो रिस्पॉन्स, अब टॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि उसको तो उसको दिखावा करना है। हेयर टॉम, टॉम टॉम सुनो टॉम, व्हाट्स द मैटर टॉम, क्या बात है टॉम। सीड shook him and looked in his face anxiously, टॉम उसको हिला देता है और देखते हुए उसको पूछता है, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए, चौंक करके, थोड़ा सा परेशान होकर के भी, कि क्या हुआ है। टॉम मोन आउट, अब क्या है,
टॉम जो है वो मोर्न। अब देखिए जो वर्ड हैं उनके मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। इसको नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तभी तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से याद रखिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्निंग का मतलब भी होता है किसी तरह से कराहना या फिर चिल्लाना, ठीक है ना। ओह डोंट सीड, मतलब वो मोन मैंने दुख में दर्द में चिल्ला के कहता है ओह डोंट सीड, डोंट सेक मी। सीड मुझे ऐसे मत हिलाओ, सीड मुझे ऐसे मत हिलाओ। ओह वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, क्या बात है टॉम। आई मस्ट कॉल आंटी, क्या मैं आंटी को बुलाऊं। नो नेवर माइंड इट, नो नो नो, इस बात पर ध्यान मत दो, है ना। तब टॉम कहता है कि ना ना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इट विल बी ओवर बाई एंड बाई, यह और ठीक हो जाएगा समय के साथ, मे बी शायद। डोंट कॉल एनीबडी, किसी को मत बुलाओ। इतना तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। जब वो बोलता है आंटी को बुलाने के लिए तो क्या बोलता है, ये नहीं बुलाने के लिए। केवल ये क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। एक्चुअली तो बुलाना ही चाहता है ना, कि कोई आकर देखे मुझे और बोले कि अरे तुमको घर पे रहने की आवश्यकता है, तुम स्कूल मत जाओ। बट आई मस्ट, लेकिन जब उसकी ये बात सुनता है तो वो भी बात को समझ रहा होता है, उसका भाई भी कोई मूर्ख नहीं है। तो जब वो इस बात को समझता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बुलाऊंगा ही। तो बट आई मस्ट मतलब मैं ज़रूर बुलाऊंगा। डोंट ग्रोन सो, ठीक है ना, ऐसे मत रो टॉम, इट्स ऑफुल, यह थोड़ा अजीब है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, तुम कब से ऐसा रो रहे हो या फिर कर रहे हो। सीड उससे क्वेश्चन करता है। टॉम तब वो रिप्लाई करता है आवर्स, घंटों से। आउच, ओह डोंट स्टीर, ठीक है ना, मुझे मत हिलाओ ऐसे। सीड, यू विल किल मी, तुम तो मुझे मार ही दोगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे ऐसे हिलाओ मत। स्टीर का मतलब, और वहाँ पर एक पहले वर्ड मिला था हम लोग को शेक का मतलब, मीनिंग सेम समझिएगा यहाँ पर। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर, टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। ओह टॉम, टॉम यू आरंट डाइंग, तुम नहीं मरने वाले हो। आर यू, क्या तुम मरने वाले हो। डोंट टॉम, ओह डोंट, नहीं टॉम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, है ना। अब समझिएगा इन लाइनों का मतलब, थोड़ा सा लिखने में आपको ऑकवर्ड फील हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब वो टॉम को हिलाता है तो टॉम कहता है मुझे ऐसे मत हिलाओ, मैं मर जाऊंगा। तो वो तो उसका भाई जानता है कि ये तो बहाने बना रहा है। पहले से हम जानते हैं कि हमारे घर में किसका स्वभाव कैसा होता है, हम लोग को पता चल जाता है उनके साथ रहने के साथ। तो वो जान गया है। तो वो कह रहा है कि क्या तुम मरने वाले हो क्या, ऐसा बात है क्या। नहीं नहीं टॉम ऐसा नहीं हो सकता। आई फॉरगिव एवरीबडी, तब कहता है टॉम सीड सीड टेल टेल देम सो, मैं सबको माफ़ कर दूंगा सीड, उनको ऐसा कहना। सीड हैड रश टू कॉल हेल्प, अब सीड क्या होता है, तुरंत उठता है और हेल्प के लिए चला जाता है आंट के पास, उनको बुलाने के लिए। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ है। बहाने आप भी बना सकते हैं आगे जाकर के शायद। टॉम्स इमेजिनेशन वॉज वर्किंग परफेक्टली, अब टॉम को समझ आता चलो जो मैंने किया वो तो मज़ा आ गया, आखिर ये चला ही गया। ये दिखावा कर रहा था कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, टॉम कह रहा था अपने भाई को, लेकिन एक्चुअली ये चाहता था कि वो किसी को बुला कर लेकर आए। एंड हीज ग्रोन हैड गैदर्ड अ जेन्युइन टोन, और इसका जो ग्रोन था वो अब एक सामान्य टोन में आ गया। Meanwhile, इसी बीच सीड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड ओह आंट पॉली कम, टॉम इज डाइंग। डाइंग, ध्यान सुनिएगा। इसी बीच सीड जो है फ्लू डाउन स्टेयर का मतलब क्या होता है, इंसान फ्लू तो उड़ तो नहीं सकता, यहाँ मीनिंग बताने के लिए वाला है कि बहुत तेजी से वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से, डाउन स्टेयर्स का मतलब हो गया। और आंट पोली के पास जाकर कहता है कम आइए, टॉम इज डाइंग, मैंने टॉम जो है वो मर रहा है। डाइंग ये वर्ड सुनकर वो फिर से रिपीट करती है चौंक करके, क्या कह रहे हो तुम, डाइंग मतलब क्या। यस डोंट वेट कम क्विक, चलिए जल्दी, हाँ मैं सच कह रहा हूँ वो मर रहा है, मतलब उसको बहुत दर्द हो रही है। वॉट रबिश, क्या बकवास है। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। सी फ्ल्यू अपस्टेयर्स, अब वो उसके साथ अपस्टेयर्स माने ऊपर आती है, वो भी कैसे, फ्ल्यू उड़ते हुए मतलब स्पीड बहुत तेजी से ऊपर आती है। विथ सीड के साथ एंड मेरी भी के साथ, दो के साथ ये ऊपर आ रही है। टॉम्स के जो कजन है, हर फेस, कजन मतलब होता है चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, याद रखिएगा चचेरे ममेरे फुफेरे, इन भाई बहनों को हम लोग कजिन कहते हैं। हर फेस ग्रीव पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसकी जो लिप्स है, लिप्स का मतलब तो समझ ही सकते हैं, लिप्स का मतलब होता है ओठ, जो ट्रेम्बल का मतलब कैसा हो गया यहाँ पर, फिलहाल तो भय के कारण बोल सकते हैं कि वो
मतलब थोड़ा सा सूख गया है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की लाइनों को समझने से पहले ट्रेम्बल का मतलब याद रखिए, क्योंकि आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वैसे थरथराना या कांपना भी होता है इसका मतलब। ठीक है, वेन सी रीच्ड द बेड साइड सी गैस्पेड आउट। जब वो बेड साइड पहुंचती है, वहाँ पर बेड के बिसाइड, ठीक है ना, तो पहला बात तो वो अब बहुत तेज़ी से गई है ना। तो बेड के साइड पहुंचने पर वो क्या करती है, हाँफते हुए कुछ बोला। कौन बोला? वही टॉम कुछ कहता है। गैस्पेड आउट का मतलब है टॉम। अब ये आंटी जब पूछती है, सॉरी सी गैस्पेड आउट माने आंटी हाँफते हुए कुछ पूछती है, टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुमको टॉम, वो ऐसा पूछती है। ओह आंटी आई एम, बस इतना ही बोलता है, ओह आंटी मैं, ऐसे करके। व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड, क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ मुझे। ओह आंटी माई टो इज पेनिंग, मेरा जो टो है, मेरा जो अंगूठा है, उसमें दर्द हो रहा है। द ओल्ड लेडी शैंक इन टू अ चेयर। सैंक का मतलब यहाँ पर डूबना नहीं, बैठना होगा। वो औरत जो थी वो क्या करती हैं, वो बैठ जाती हैं। किस पर? वही बात सुन करके कुर्सी पर बैठती है। चेयर का मतलब कुर्सी। ठीक है, याद रखिए इसे। आगे क्या हुआ, सी लाफ्ड अ लिटिल, अब उसके बाद वो थोड़ा हंसती है। देन क्राइड अ लिटिल, उसका थोड़ा चिल्लाती भी है। जाहिर सी बात है। अब इधर देखिए हमारे टॉम बबुआ सूते हुए हैं और इनका अच्छा खासा इलाज होने वाला है। आगे इसकी स्टोरी पता चलेगी इस इमेज की। ठीक है, उनके दोनों कजिन यहाँ पर आपके साथ दिख ही रहे होंगे, एक यहाँ सीड और उसकी एक बहन भी इधर है। अब आगे बढ़ते हैं। टॉम का बहाना जो था उस पर कैसे भारी पड़ने वाला अभी देखने वाले हैं हम। देन सी सैड, उसके बाद वो कही, टॉम व्हाट अ शॉक यू डिड गिव मी। टॉम क्या शौक दिया तुमने मुझे, कितना बड़ा सदमा पहुंचाया तुमने मुझे। नाउ शट अप, अब चुप हो जाओ। शट अप द नॉनसेंस एंड गेट नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ दिस। चलो इस सबसे बाहर निकलो, एकदम चुप हो जाओ। नॉनसेंस माने मूर्ख, यानी कि अब मूर्खता को छोड़ो और बिस्तर से बाहर आ जाओ। द ग्रोन सीज्ड, अब इसी समय उसका वो रोना और कराहना जो था रुक गई, यानी वो चुप हो गया। द टो पेन वेनिस्ड, और उसके पैर की उंगली में दर्द हो रहा था वो भी गायब हो गया। वेनिस का मतलब गायब हो जाना। ठीक है, टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड, टॉम थोड़ा सा अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, शर्माते हुए, मूर्ख की जैसा फील करते हुए कहता है, आंट पोली हाउ माई टो एक्स, सॉरी आंट पोली हाउ माई टूथ एक्स, द पेन इज मोर देन दैट इन माई टो। मेरा जो दांत में दर्द है ना, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि रिजर्व करके रखा है वो एक बहाना। वो बहाना क्या था कि उसके दांत में दर्द है। तो इस बहाने को वो अब लाता है कि आंट पोली सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, मेरे जो पेन जो था मेरे टो में, मेरे उंगली में, अंगूठे में, उससे ज़्यादा दर्द तो मेरे टूथ में है, माने मेरे दांत में है। अब इतना बात कहता है तो इनका भी दिमाग खराब होता है। आगे समझिए अब क्या करेंगे, उखाड़ेंगे दांत को। योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। वो कहती है, हाँ तुम्हारे दांत में भी दर्द है। ध्यान सुनिएगा, तुम्हारा दांत सचमुच दर्द कर रहा है। तुम्हारे दांत में क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ का मतलब है तुम्हारे दांत में क्या हुआ। वन ऑफ देम इज लूज एंड इज एक्स ऑफुली, उसमें से जो दांत है उनमें से एक दांत क्या है, वो हिल रहा है, लूज हो गया है और वो दर्द कर रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ऑफुली का मतलब हो गया यहाँ पर। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, अब सुनो, रोना मत चालू कर देना फिर से। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट, तुम्हारा एक टूथ लूज है, मुझे समझ में आ गया, बट इस चलते तुम मरने वाले नहीं हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, मेरी तुम एक काम करो, जाओ मेरे लिए एक सिल्क, सिल्क का मतलब हो गया रेशम का धागा ले आकर दो। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहीं से इसका काम स्टार्ट होगा। टॉम लूजेज अ टूथ का जो स्टोरी है उसके बारे में। ठीक है, टॉम सेड ओफ प्लीज, सॉरी हाँ, टॉम सेड, इसके बाद टॉम कहता है, ओफ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट,
इसे बाहर मत निकालियो, इट डजेंट हर्ट एनी मोर, ये तो अब दर्द नहीं कर रहा, मत निकालिए इसे। प्लीज़ आंटी, कृपया करके आंटी, डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, आई डोंट वांट टू स्टे, मैं नहीं रुकना चाहता हूँ घर में, स्कूल जाऊँगा मैं। मतलब ये बोलना क्या चाहता है, ध्यान सुनिएगा कि अब टॉम ने कहा, ओह कृपया करके चाची या आंटी, इसे मत उखाड़िए, इसमें अब दर्द नहीं है, मेरा दर्द तो गायब हो गया। चाची कृपया, मैं विद्यालय छोड़कर घर पर नहीं रुकना चाहता, मैं घर विद्यालय जाऊँगा, इसलिए इसे मत निकालिए। समझ में आ गया होगा आई थिंक। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार भी है, इसे ध्यान से सुनने से बहुत मज़ा आता है, मैंने पढ़ के देखा है। सो all this was because you wanted to stay home from school and go fishing। ओहो, इसका मतलब ये बात हुआ कि ये सब तुम बहाना इसलिए बनाए बिकॉज मैंने क्यों की, यू वॉन्टेड टू स्टे होम, तुम घर पे रुकना चाहते थे, फ्रॉम स्कूल की अपेक्षा, एंड गो फिशिंग, और मछली मारने जाना चाहते थे। टॉम, आई लव यू सो मच एंड यू ट्राई टू ब्रेक माई हार्ट इन एवरी वे विथ योर नॉटीनेस। टॉम, मेरे प्यारे बच्चे टॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम हर तरीका का हर कोशिश करते हो, शरारती बच्चे तुम, कि मेरे दिल को तोड़ देते हो तुम, है ना। यू ब्रेक माई हार्ट का मतलब मेरे दिल को चोट पहुँचाते हो। अब थोड़ा इसको ध्यान सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आंट कहती हैं कि टॉम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम हर प्रकार से अपनी शरारत के द्वारा मेरा दिल दुखाने की कोशिश करते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम नॉटी हो बहुत ज़्यादा, तुम बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा हो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वॉज रेडी। अब इन बातों के बीच में जिस बच्ची को भेजा गया था वो अब लेकर आ गई है सिल्क थ्रेड, यानी कि रेशम के धागे को। डेंटल इंस्ट्रूमेंट का काम करने वाला है, यानी दांत उखाड़ने का काम करने वाला है वो सिल्क थ्रेड यहाँ पर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से दांत उखाड़ा गया तो सिल्क थ्रेड होगा, याद रखिएगा। द ओल्ड लेडी फैशन्ड का मतलब हो गया जल्दी से, सुनिएगा ना, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला बोला गया, लेकिन ओल्ड नहीं, बड़ी लेडी होगा, ठीक है। जो चाची पॉली है उन्हीं के लिए कहा गया ये। रेशम के धागे के किनारे को क्या करती हैं, द ओल्ड लेडी फैशन माने फंसा देती है वन एंड, फैशन का मतलब जल्दी से फंसा देती है, फैशन माने फंसाना, वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू द टॉम्स टूथ, टॉम के जो दांत ढीला था उसमें उसका एक सिरा फंसाती है, किसका, दांत का, उस रेशम के धागे से, एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट, और बेड पोस्ट मतलब बेड के किनारे जो 4 को पोस्ट लगे रहते हैं, ठीक है, खड़े खड़े, उसमें फंसा देती है वो, किसको, अदर मतलब दूसरा सिरा जो होता है वो सिल्क थ्रेड का। सी पुल्ड एंड द टूथ हैंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, जब वो खींचती हैं उसको, पुश करती हैं टॉम को, तो वो दांत उखड़ जाता है, टूट जाता है। और डैंगलिंग का मतलब हो गया कि वो जो दांत है वो झूलता हुआ लटकता हुआ है, किससे, बेड पोस्ट से, बेड के सामने जो पोस्ट लगा हुआ है। समझ लीजिए आप मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट का जो यूज़ करते हैं मच्छर को ट्रैप करने के लिए, तो उसके लिए जो कोने कोने पर पोस्ट लगे होते हैं, या फिर पोल कह सकते हैं, फिर डंटा कह सकते हैं, उन्हीं में से एक में वो फंसाया हुआ रहता है, उसमें अब टटक रहा है दांत टूट करके, ठीक है। टॉम नाउ हैड अ गैप इन हिज अपर रो, अब क्या है, टॉम के दांतों के बीच में, ऊपरी दांतों के बीच में एक गैप हो गया है, माने खाली जगह हो गया है, ऑफ द टीथ, क्या, रो ऑफ टीथ, ठीक है ना। दिस इनेबल हिम टू स्माइल इन अ न्यू एंड एडमायरेबल वे, और इस तरह से उसको एक नई और एडमायरेबल माने प्रशंसनीय मिलती है, क्या, तो इस तरह से देखा जाए तो कि एडमायरेबल वे में वो एक अलग ही मुस्कान उसको मिल जाती है, ठीक है। मुस्कुराहट जो थी उसकी बदल गई, माने अजीब हो गई, थोड़ा सा अलग भी हो गई, तो यूनिक वे में हंसने लगता है। ऐसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं उनका दांत नहीं होता है, टूटे हुए रखते हैं, तो हम उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि आपका दांत चूहा ले गया है, क्या हो गया, एक्सेट्रा। तो आई थिंक ये स्टोरी कंप्लीट होती है यहीं पर, आपको पसंद आई होगी। और आपको अगर मेरा नरेशन करने का स्टाइल पसंद आता है, जहाँ मैं हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करके रखें, जैसे कि नया नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप जल्दी उसको देख पाएँ और चैप्टर को समझ पाएँ घर बैठे।